एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई बातें बताऊंगा। वो क्या कर रहा है? तो हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ नए ऐसे अपडेट्स जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं पहले अपडेट की तरफ। पहले अपडेट की बात करते हैं तो वो है DNSPY, एक एप्लीकेशन है जो कि ज़्यादातर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट यूज़ करते हैं। इंडिया के तो नहीं, बाहर के जैसे कि सीरिया हो गया, रशिया हो गया, तो वहाँ के कुछ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं किसी भी सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म को थोड़ा और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए, उसको डीबग करने के लिए, थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए प्रोग्राम्स को। तो इस एप्लीकेशन का थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस एप्लीकेशन में अब हुआ क्या कि कुछ हैकर्स ने, अभी ये चीज़ आइडेंटिफाई तो नहीं हुई कि कहाँ के वो हैकर्स थे, किधर से उस एप्लीकेशन में अटैक हुआ, कि उस एप्लीकेशन में उन हैकर्स ने कुछ ऐसे मैलवेयर्स को मतलब डाल दिया था उस ऐसे एप्लीकेशन के अंदर जो कि खुद ही डीबगिंग के काम आता है। तो उस एप्लीकेशन के अंदर ही एक तरीके का मैलवेयर डाल दिया जो कि इन्फॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करता हो। क्या हुआ कि जितने भी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की जितनी भी प्रोफाइल्स वगैरह थी वो लीक हो चुकी थी, वहाँ की सीरिया की और साथ ही साथ में अमेरिका की। तो ये एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है कि अगर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट होकर के आप लोग एप्लीकेशंस का हेल्प लेते हो शॉर्ट टर्म को यूज़ करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं गलत है और ये शायद से उनको अब पता लग भी गया होगा। इसीलिए जितने भी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं तो यार एप्लीकेशंस की हेल्प मत लो इस तरीके से। जो काम तुम्हें आता है, जिस तरीके से आता है उसी तरीके से करा करो, ज़्यादा शॉर्ट टर्म अपनाने की ज़रूरत है नहीं, वरना यही हाल होगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करता हूँ तो यूएस का जो कमांड सेंटर है साइबर सिक्योरिटी का, तो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की जो यूएस की आर्मी है, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है कि यूएसए में जितने भी 36 या 35 यूनिवर्सिटीज़ है जो कि पॉपुलर है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से जितने भी ग्रेजुएटेड ये बच्चे वगैरह हैं तो उनको आर्मी ऑफर करेगी कि साइबर सिक्योरिटी में एक नए तरीके का मतलब ये अपग्रेडेशन ला करके उनके साथ उनको एक जॉब प्रेफर करेगी जो कि साइबर सिक्योरिटी के ही अंदर होगी, मतलब उनके कमांड सेंटर के ही अंदर होगी। तो ये यूएस का बहुत ही अच्छा डिसीजन है। और सबसे ज़्यादा मेरे को मेन खास बात ये लगी, जो यूएस की आर्मी है सिर्फ वो आपको स्किल के बेसिस पे ही रखेगी, मतलब जो वहाँ के बच्चे हैं यूएस के तो उनको सिर्फ स्किल्स के बेसिस पे रखेगी, ना कि उनके मार्क्स और ये जितने भी ग्रेड्स वगैरह हैं इनके बेसिस पे नहीं रखेगी। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि काफ़ी बच्चे ग्रेड्स वगैरह तो बहुत अच्छे ले आते हैं लेकिन स्किल्स वगैरह उनकी बहुत डाउन होती है। जस्ट वही है कि किताबी कीड़ा होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज उनको बहुत ही ज़्यादा लो होती है। तो इसीलिए वो एक टेस्ट, मतलब वो कम से कम 3 से 4 टेस्ट इस चीज़ का क्लियर करेंगे पहले उन बच्चों का। वो ये नहीं देखेंगे कि उनके मार्क्स कितने आए, अगर कोई 30% वाला है फिर C ग्रेड वाला भी होगा ना, और अगर वो स्किल्स में बहुत ही ज़्यादा डेवलप होगा तो वो भी आराम से क्वालिफाई कर सकता है उसमें, जो कि वहाँ की यूएस आर्मी ने अपने कमांड सेंटर में ये डिसीजन लिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है उनकी तरफ से यार, कि मतलब ग्रेडिंग सिस्टम या फिर मतलब ये जितने भी मार्क्स के तौर पे नहीं देखा जा रहा है, उनकी स्किल्स के बेसिस पे देखा जा रहा है कि किस तरीके से इनको आता है, किस तरीके से ये काम करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है यूएस आर्मी की तरफ से। तो नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो वो है सिरिराज हॉस्पिटल बैंकॉक से, जो कि बहुत ही जाना माना और वीआईपी पेशेंट्स को ट्रीट करने वाला हॉस्पिटल है वहाँ का। तो वो एक्चुअली में हुआ क्या कि वहाँ से कम 20 to 30% जितने भी वीआईपी पेशेंट्स थे उनका क्रेडेंशियल डेटा और जितना भी इंफॉर्मेटिक डेटा हो गया, जैसे कि उनके कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह जितने भी होते हैं, वो सारा का सारा लीक हो चुका था और एक तरीके से बिक रहा था टेलीग्राम पे बहुत ही रैपिडली। तो यार ऐसा है कि उनको ये चीज़ें कम से कम 10 से 15 दिन बाद पता लगी कि उनका जो डेटा है वो टेलीग्राम पे मतलब बिके जा रहा है। टेलीग्राम और भी बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे जिन पे कि उनका डेटा बिके जा रहा था। तो ये चीज़ उनको बाद में समझ में आई और पहले भी उनके साथ ऐसा हो चुका था, तो वो फिर भी इस स्टेप को अभी भी मतलब एक तरीके से रिकवर नहीं कर पाए। पिछली बार भी जो बैंकॉक में कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा डेटा लीक हुआ था तो उसमें भी बैंकॉक रिकवर नहीं कर पाया और इस वाले अटैक में भी नहीं कर पाया। तो ऐसा है कि जितने भी सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं इन सभी पे ध्यान देना चाहिए हर एक हॉस्पिटल्स को, क्योंकि ऐसा है कि पेशेंट्स का डेटा बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पेशेंट्स का डेटा होता है खासकर हॉस्पिटल्स में। अब ये चीज़ तुम खुद देखो कि अब फिर से कोरोना वगैरह दोबारा से बढ़ रहा है, तो इस चीज़ में दोबारा से ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं कि दोबारा से डेटा लीक हो सकता है। ये तो अभी बैंकॉक में हुआ है, अगर इंडिया की भी जितनी मेडिकल एजेंसीज़ हो गई या फिर जितने भी हॉस्पिटल्स हो गए, ये भी अगर अपने डेटा को थोड़ा और ज़्यादा सिक्योर नहीं रखेंगे तो आने वाले टाइम पे इंडिया ही सबसे बड़ा टारगेट बनने वाला है। क्योंकि ऐसा है, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़र्स होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़र्स हैं इंडिया में, और आपको पता है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतना ज़्यादा डेटा होगा और जितना ज़्यादा डेटा उतना ज़्यादा पैसा हैकर्स के लिए।
तो वही है कि अब जितने भी मेडिकल सेंटर्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं इंडिया के अंदर, वो भी अपना डेटा एक बार सेव करके रख लो, मतलब सिक्योर करके रख लो अच्छी तरीके से अपनी वेबसाइट्स पे, चाहे वेब प्लेटफॉर्म में जितने भी हैं, तो उनमें अपना डेटा अगर सिक्योर करके रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये चीज़ पहले भी हो चुकी है इंडिया के साथ कि मतलब डेटा पिछले साल भी हो चुकी है, हॉस्पिटल से काफ़ी डेटा जा चुका है इंडिया के। तो ऐसा है कि अगर ये दोबारा से होता है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी इंडिया के लिए। तो एक तरीके से इंडिया इस चीज़ में अगर जल्दी से जल्दी अवेयर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। सो अगले अपडेट की बात करूँ तो वो भी कुछ डेटा लीकिंग की प्रॉब्लम्स है और कहीं ना कहीं एक तरीके से कोविड की वजह से ही है। अब जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो बूस्टर डोज वगैरह लगने वाली है उससे रिलेटेड आप लोगों को भी काफ़ी ऐसे मैसेजेस आते होंगे कि बूस्टर डोज के लिए रजिस्टर करें या फिर अप्लाई करें, ये सब करें। तो यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी ऑफिशियली ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और सारे के सारा जितने भी ये फ्रॉड स्कैमर्स ये आपको इस तरीके के मैसेज भेजते हैं तो आपको इसमें गलती से भी रजिस्टर नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी लोगों का डेटा जो है वो आराम से लीक हो सकता है और काफ़ी लोगों का हो भी चुका है। इस चीज़ का जैसे ही पूरा रिकॉर्ड आएगा कि कितने लोगों का डेटा इस चीज़ में लीक हो चुका है तो मैं आपको बता दूंगा। और साथ ही साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी ये अभी जो बूस्टर डोज लगने वाली है तो डार्क वेब पे ऑलरेडी इस चीज़ का चलन स्टार्ट हो चुका है। मतलब कि डार्क वेब की जितने भी ये ब्लैक मार्केट्स हैं तो वहाँ पे इस चीज़ का चलन हो चुका है कि वहाँ पे आपको बूस्टर डोज मिल रही हैं तो ख़रीद लो। वो एक्चुअली में कोई अगर डार्क वेब यूज़ करता भी होगा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग डार्क वेब यूज़ करो, वहाँ से कुछ मंगाओ, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आपको बूस्टर डोज वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। ये चीज़ें सिर्फ चलन में अभी चल रही हैं, ये स्टार्टिंग फेज़ है इस चीज़ का। इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही अवेयर करता हूँ कि डार्क वेब से रिलेटेड जितने भी ये सर्टिफिकेट्स हो गए कोविड के, वैक्सीनेशन के, साथ ही साथ में चाहे वो कोविड की कोई भी वैक्सीन हो गई, ठीक है, बूस्टर डोज हो गया, कोई भी डोज हो गया, तो आपको वहाँ से अप्लाई करना भी नहीं है। डार्क वेब से इस चीज़ से दूर रहो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका डेटा तो लीक हो गई होगा, साथ में क्या पता आपके फ़ोन का, आपके ईमेल का, जितने भी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ये ईमेल पासवर्ड्स हैं उनका एक्सेस भी आप लोग खो सकते हो। तो इस चीज़ में थोड़ा अवेयर रहना, क्योंकि कोविड दोबारा से बढ़ रहा है और इस चीज़ के ऊपर जितने भी स्कैम्स हैं वो दोबारा से एक्टिव होने लगेंगे, तो इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखना। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। सो साथ ही साथ में बी सेफ एंड बी सिक्योर।